सुनो, चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स, टॉपिक है बेटा प्रेशर रिलेटेड फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। जो हमने अभी तक किया है वो कंसंट्रेशन रिलेटेड था। हमने फर्स्ट ऑर्डर का टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला डिराइव किया था, 2.303 बाई के लॉग सी नॉट बाई सी। तो ये क्या होते थे, कंसंट्रेशन। जब मोलैरिटी गिवन है, इनिशियल मोलैरिटी फाइनल मोलैरिटी गिवन है, तो ये फॉर्मूला लगाना। लेकिन कई बार होता है कि आपको वो प्रेशर दे देते हैं कि भैया कोई रिएक्शन थी, उसका इनिशियल प्रेशर 0 सेकेंड पर, ऐसे बोलेंगे 0 सेकेंड पर इतना प्रेशर था 10 बार, और 30 सेकेंड्स पर प्रेशर हो गया 50 बार। एक्सपेरिमेंट देंगे, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, ऐसे किया उन्होंने। कोई पर्टिकुलर रिएक्शन थी, से ये रिएक्शन थी नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, और रिएक्शन होने में आपका 0 सेकेंड पे इतना प्रेशर था, 30 सेकेंड पे 50 बार प्रेशर हो गया। आपसे बोलेंगे व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं बेटा, ये फॉर्मूला तभी यूज करना, मैं इसका एक स्पेशल बात है। प्रेशर रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, इसका मैं आपको डेरिवेशन भी बता दूंगा, लेकिन डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फॉर्मूला है प्रेशर वाले का, T इज इक्वल टू या K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग PI अपॉन 2PI माइनस PT। ये है फॉर्मूला, ये मैं आपको बता दूंगा डिराइव करके कैसे आया। PI स्टैंड्स फॉर इनिशियल प्रेशर, PT स्टैंड्स फॉर प्रेशर एट टाइम T। ये पुरानी वाली रिकॉर्डिंग में शायद नहीं है, तो ये जरा ध्यान से सुनना। तो इसमें क्या था मैं आपको बताऊं, जैसे कोई रिएक्शन दे रखी थी कि भाई जैसे मैंने वही बताया आपको कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, या एक रिएक्टेंट है वो गैसियस फेज में है, उससे टूट के B और C बने। ये A था, उससे क्या बना B और C। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सेकंड एक्सपेरिमेंट, ये टाइम और प्रेशर ऐसे टेबल में बना के देंगे। 0 सेकेंड पे कितना प्रेशर था 10, और 30 सेकेंड पे कितना प्रेशर हो गया था 50। ठीक है, तो आपसे बोलेंगे रेट कांस्टेंट बताओ, तो इस फॉर्मूले में सीधा डाल देना। तो K का फॉर्मूला आ जाएगा आपका 2.303 बाई टी। 0 से लेके 30 सेकंड तक कितने सेकंड हुए, 30 सेकंड, लॉग PI इनिशियल प्रेशर कितना है 10 अपॉन 2PI, तो 2PI माइनस PT। PT इज प्रेशर एट टाइम T। अच्छा, इनिशियल प्रेशर ज्यादा होगा, मैंने कम ले लिया। इनिशियल प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा, बाद में प्रेशर कम होता जाता है। फाइनल प्रेशर इज 8। PT इज प्रेशर एट टाइम T। 30 सेकंड पे क्या प्रेशर था 8। बस इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये आ जाएगा 2.303 बाई 30, इसको डिवाइड कर लेना। ये कितना होगा 10 डिवाइड बाई 4 होगा ना, ये कट के कितना आ जाएगा 5/2। 5/2 को आप 2.5 भी लिख सकते हो, 5 है ना। 20 में से 8 गया ना, अच्छा 20 में से 8 गया, कितना बचा 12 बचा ना। तो ये कितना होगा 2 5 जा और 2 6 जा, 5/6 होगा बेटा ये। तो अब आगे आप कर ही लोगे, log 5/6 को क्या लिख सकते हैं, log 5 माइनस log 6, इनकी वैल्यू लिख के डाल देना, रेट कांस्टेंट मिल जाएगा ना। तो ये फॉर्मूला है, लेकिन ये तभी लगाना, ध्यान से सुनना, जब अब ये स्पेशल बात है, जब जो रिएक्टेंट दिया है इसका मोलैरिटी, इसका कोफिशिएंट 1 हो। ये बात मेरी याद रख लेना। A से B और C बना, जो एक रिएक्शन गिवन होगी, उस रिएक्शन का अगर कोफिशिएंट 1 है तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर एक से ज्यादा आ गया तो क्या करेंगे, तो डिराइव करना पड़ेगा। मैं आपको करके दिखाता हूं एक से ज्यादा वाला। तो एक तो क्वेश्चन ये वाला टाइप का करना है, ये नोट नहीं करना आपको, सिर्फ फॉर्मूला नोट करना। मैं अभी बताऊंगा बुक का कौन सा करना है, ये फॉर्मूला लिख लेना बस। ये कब लगा सकते हैं, when the coefficient of the reactant is 1 से ज्यादा होगा तो नहीं लगाना, 1 से ज्यादा होगा तो क्या करना है। अब एक 1 से ज्यादा वाला करके दिखा देता हूं मैं। मान लो एक क्वेश्चन है बुक का, वो देखो, ये बुक का क्वेश्चन है बेटा 2N2O5, ये 2 3 4 कुछ भी लगाओ, तो ऐसे करना जैसे मैं अभी कराने जा रहा हूं। N2O4 प्लस O2, इसकी टेबल गिवन है, ये टेबल है, टेबल जरूर देंगे आपको, टेबल देख के पता चल जाएगा प्रेशर रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रेशर दिया होगा, टेबल रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे इसने बोला है कि भैया यहाँ टाइम है और ये प्रेशर है, 0 सेकेंड पे प्रेशर है 0.5, 100 सेकेंड पे प्रेशर है 0.512। ये एक्सपेरिमेंट 1 है, ये एक्सपेरिमेंट 2 है। यहाँ एक्सपेरिमेंट और टाइम दिया हो, बस इतना ही क्वेश्चन दिया है। इसने बोला व्हाट इज रेट कांस्टेंट, बस ये क्वेश्चन है, क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट।
तो मैं वो फॉर्मूला नहीं लगा सकता जो पीछे मैंने आपको बताया। ये वाला फॉर्मूला में भी रेट कांस्टेंट निकलता है, लेकिन आप ये लगा नहीं सकते क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 के लिए ही लगेगा ये। अब यहाँ पे अगर 2, 3, 4 कुछ आ जाए तब क्या करेंगे, ध्यान सुनना। तो आप शुरुआत ऐसे करना, आप मान के चलना जैसे पिछले साल हम पढ़ते थे इक्विलिब्रियम में। मान लो शुरू में जब टाइम 0 था, शुरू में 0 टाइम पर जो प्रेशर था वो कितना था, 0 सेकेंड पे कितना प्रेशर था, 0.5। तो रिएक्टेंट का प्रेशर होगा, प्रोडक्ट का तो कुछ नहीं होगा ना, शुरू में तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई होगी। थोड़ी देर बाद याद है मैंने आपको बताया था इनके कोफिशिएंट के हिसाब से मानना है। ये 1 है तो इसको क्या मानते हैं 1x, यहाँ 2 है तो इसको क्या मानते हैं 2x एट टाइम, जो भी टाइम है कितना सेकंड है 100 सेकंड। मान लो ये 2x हो गया, ये 1x हो गया। और मैंने आपको बताया था इसमें से सब्ट्रैक्ट भी क्या होता है इनके कोफिशिएंट के हिसाब से, कितना कम होगा 2x, जो भी इसका कोफिशिएंट है उतना ही कम हो जाता है। फिर टोटल प्रेशर निकालेंगे आप, पी टोटल। पी टोटल क्या होता है भाई, सबका टोटल, रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट सब ऐड कर दो। तो रिएक्टेंट का प्रेशर प्लस प्रोडक्ट का प्रेशर, 2x कट जाएगा, कितना बचा 0.5 प्लस x इज इक्वल टू PT। ये PT हो गया प्रेशर एट टाइम t एट 100 सेकेंड। ठीक है जी, ये टोटल प्रेशर आ गया। यहां से x की वैल्यू निकाल लेना, यहां से x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू कितनी आएगी PT माइनस 0.5, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू उठा के इसमें डाल देना 100 सेकेंड पे वाले पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू डाल देना, आपको फाइनल प्रेशर मिल जाएगा। फाइनल प्रेशर हमेशा रिएक्टेंट का ही चाहिए होता है। फाइनल प्रेशर ऑफ N2O5 इज दिस 0.5 माइनस 2x। इसमें x की वैल्यू डाल देता हूं मैं, x की वैल्यू डाल रहा हूं, ध्यान से सुनना। x हटाकर ये डालेंगे, x की वैल्यू कितनी है PT माइनस 0.5। ठीक है, तो ये हो गया 0.5, ये कितना हो जाएगा 2 PT और ये प्लस 1 होगा ना, 1 होगा ना। तो 1.5 माइनस 2 PT, PT तो पता ही है ना हमें, प्रेशर एट 100 सेकेंड कितना था 512। तो PT की वैल्यू 0.512 डाल देंगे। तो ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा, कितना आएगा ये 2 दूनी 4, 5, 5 दूनी 10, 1.024, यही होगा ना। इसको इससे माइनस कर देना तो 576 आएगा, ये 476, ये आ जाएगा बच्चों 476। दिस इज फाइनल प्रेशर, दिस इज फाइनल प्रेशर। अब K का फॉर्मूला लगाना बेसिक वाला, फर्स्ट ऑर्डर का। वैसे बेसिक फॉर्मूला जो था ना, क्या फॉर्मूला था 2.303 बाई K बाई T लॉग, यहाँ होता था ना C नॉट बाई C, अब यहाँ P नॉट बाई P होगा बेटा। P नॉट बाई C की जगह क्या होगा P नॉट बाई P, बेसिक फॉर्मूला। इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर कितना था 0.5, इनिशियल प्रेशर 0.5 डाल देंगे। 0 से लेके 100 सेकेंड तक कितना प्रेशर टाइम हो गया 100 सेकेंड। इनिशियल प्रेशर कितना था 0.5, फाइनल प्रेशर कितना निकाला आपने, दिस इज यदि फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर कितना निकला 0.476। अब इसका लॉग वॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ये पॉइंट के बाद 0 0 लगा सकते हैं, इसको काट दो, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो। 500 अपॉन 476 नॉर्मल डिवाइड करो, 500 बाई 476 नॉर्मल डिवाइड करेंगे तो ये कितना आया 500 बाई 476, 1.05 आया ये, है जी। तो ये तो 0.02303 हो गया, ये आया 1.05। क्या करना है 10 का लॉग 5 में देख लेना, 10 का लॉग 5 में देख लेना, जो भी ये आया 0.0216 आया बच्चों, ये वाला देख के 0.02303, ये आया 0.0216। बस मल्टीप्लाई कर देना, K मिल जाएगा सीधा सीधा। तो वो 100 वाला कर दिया ना, 0.100 के बाद 2 लगा दिए, तो ये आ रहा है बच्चों इनका 4.98 10 की पावर माइनस 4, ये क्या। तो याद रखना, अगर यहाँ 2 नहीं लगा होता ना तो मैं इतना बड़ा करता ही नहीं, हम सीधा ही ये फॉर्मूला लगा देते, ये वाला इनिशियल प्रेशर पता था, PT पता था, यहाँ डाल के सीधा K निकल जाता, इतना वो करना ही नहीं था। लेकिन अगर वो नहीं पता है आपको इनिशियल और फाइनल प्रेशर नहीं, ये रिएक्शन के कोफिशिएंट में 2, 3 ऐसे कुछ लगाओ ना, तो आपको ये प्रोसेस पूरा फॉलो करना है कि इनिशियली प्रेशर 0.5 था, ये 0 0, फिर इनके कोफिशिएंट के हिसाब से मानना है। ये 1 है तो 1x, 2 है तो 2x, इसमें से क्या कम करेंगे जितना कोफिशिएंट, अगर ये 1 होता तो 1x कम करना, यहाँ 2 है तो 2x कम करना।
फिर टोटल प्रेशर कैसे निकालना है, 3 होगा 3x, जितना होगा उतना कम करोगे। फिर टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस। यहाँ से x निकाल लेना इन टर्म्स ऑफ p, इस x को उठा के इसमें डाल देना, फाइनल प्रेशर आ जाएगा ये। इसमें pt की वैल्यू डाल देना 512, सॉल्व करके फाइनल प्रेशर आ गया। फिर इनिशियल और फाइनल में इनिशियल 0.5 है, फाइनल आपने निकाल लिया, वहां पे डाल के सीधा k निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन, ये तो सेम टू सेम लिख लो, बुक का ही क्वेश्चन है, ये लिख लो आप। और ये फॉर्मूला लिखो, मैं आपको बताता हूं कौन सा क्वेश्चन करना है। आपको करना है, अच्छा एक और बात बता दूं, एक और बात सुनो, एक लास्ट बात और सुन लो फिर आप करना। कई बार ऐसा होता है बेटा, ध्यान इधर, ये तो मैंने 2 ही लिए ना टाइम। एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें 3 टाइम दे रखा है, 0 सेकेंड, 30 सेकेंड, 90 सेकेंड, और प्रेशर भी 3 दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे प्रेशर है 50, फिर 40, फिर 20, 3 टाइम है, 3 प्रेशर है। तब क्या करना, इधर इधर रेट कांस्टेंट निकालना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और सिंपल वाली रिएक्शन है, सिंगल वाला है, तो फॉर्मूला तो ये लगा सकते हो, लेकिन करना कैसे है, पहले आप 0 से 30 सेकंड लेके यहाँ टाइम 30 सेकंड डाल के K1 निकाल लेना। उसमें इनिशियल प्रेशर 50 होगा और फाइनल प्रेशर क्या होगा, 40। पीटी की जगह 40, पीआई की जगह 50। K1 का आंसर आ जाएगा, मान लो K1 का आंसर आ गया 7, 0 से 30। अब 0 से 90 सेकंड के लिए फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे। 0 से 90 में टाइम क्या डालेंगे, 90। अब इनिशियल 50 लेंगे और फाइनल क्या लेंगे, 20। इनिशियल 50, फाइनल 20। K2 निकाल लेंगे, K2 का आंसर आ गया मान लो 6.9। फिर एक सिंगल K के लिए दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। जैसे रीडिंग अलग अलग नहीं लेते, 5 रीडिंग लेते हैं, फिर उनका एक मीन एवरेज निकालते हैं, वैसे ही। तो पहले 0 से 30 का K निकालेंगे, फिर 0 से 90 का K निकालेंगे। मान लो एक और टाइम होता तो 0 से उसका भी K निकालते, फिर सारे K का एक फाइनल K निकालेंगे, उनका एवरेज निकाल के जो आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। बात समझ में आई? ठीक है, SI यूनिट इज पर सेकंड, अगर मिनट है तो पर मिनट, ईयर है तो पर ईयर, जो जैसा दिया है वो कर लेगा। ठीक है, तो आपको ये 2 क्वेश्चन करने हैं जी, आप लिख लो ये, मैं आपको बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन करें। आप सिर्फ यहाँ फॉर्मूला लिखो और ये वाला क्वेश्चन पूरा लिख लो जल्दी से, पॉज करके।